नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होगा। क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं भूमिपुत्र मंगल के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 15 मई 2024 की दोपहर ठीक 12 बजे भूमिपुत्र मंगल अपनी वर्तमान शत्रु नक्षत्र उत्तराभाद्रपद नक्षत्र को छोड़कर पुनः एक बार अपने शत्रु की रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो आने वाले 1 जून 2024 की शाम तक रहेंगे। उसके पश्चात पुनः राशि और नक्षत्र परिवर्तन करके मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखा जाए तो सेनापति मंगल अभी वर्तमान समय में मीन राशि में राहु के प्रभाव से दूषित होकर आपको परिणाम प्रदान कर रहे थे, जिसके चलते कुछ मामलों में आपको नेगेटिव परिणाम की प्राप्ति हो रही थी। लेकिन यहाँ पर जैसे ही सेनापति मंगल ने नक्षत्र परिवर्तन किया, वैसे ही उनके बल में और ज़्यादा वृद्धि हो गई। क्योंकि अभी राजकुमार बुध जो रेवती नक्षत्र के स्वामी ग्रह होते हैं, वह सेनापति मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि से ही गोचर कर रहे हैं। अतः सेनापति मंगल और राजकुमार बुध के बीच में परिवर्तन योग बना हुआ है, जिसके चलते सेनापति मंगल के बल में और ज़्यादा वृद्धि हो गई। अतः यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के चलते आपको बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में सेनापति मंगल को बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रह का दर्जा दिया गया है। यह हमारे जीवन में हमारे पराक्रम, उत्साह, पुरुषार्थ, ऊर्जा, कॉन्फिडेंस और निडरता का प्रतिनिधित्व करता ग्रह है। जब जन्म कुंडली में बली होते हैं तो फिर जातक को विशेष पुरुषार्थी बना देते हैं, पराक्रमी बना देते हैं। ऐसा जातक साहसी होता है, निडर होता है, किसी से न दबने वाला, किसी से न डरने वाला, हर मुश्किल परिस्थिति का सामना करने वाला, अपने से कमजोर, अपने से छोटे और असहाय लोगों की सदैव मदद करने वाला होता है। अपने जीवन में अपने पुरुषार्थ, अपने मेहनत और अपनी इच्छा शक्ति से वह सब कुछ हासिल कर लेता है जो उसकी चाहत होती है। जबकि इसके विपरीत किसी भी प्रकार से सेनापति मंगल पीड़ित हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, तो उस कंडीशन में पहले तो जातक को डरपोक प्रवृत्ति का बना देते हैं। छोटी छोटी समस्याओं से जातक शीघ्र घबरा जाता है, मुश्किल परिस्थिति का सामना नहीं कर पाता और न ही अपने जीवन काल में कोई सफलता, कोई विशेष ऊंचाई हासिल कर पाता है। इसलिए इनका बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है, चाहे फिर जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली में। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भूमिपुत्र मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से पंचम भाव में हुआ है। यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल आपके लग्न और आपके छठे भाव के स्वामी बनकर के आपके पंचम भाव से देवगुरु बृहस्पति और सम्राट सूर्य के साथ तीसरे 11वें का अर्थात प्रॉफिट का कॉम्बिनेशन बना करके गोचर कर रहे हैं। अतः आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि के इस ढैया के दौर में भी सेनापति मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन को कुछ मामलों में किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। पहले तो आपकी बौद्धिक क्षमता, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को मजबूती प्रदान करेंगे, आपकी बुद्धि को बड़ा ही तीक्ष्ण बना देंगे। फलतः आप अपने जीवन काल में कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन, महत्वपूर्ण फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस समयावधि में संतान की तरक्की, संतान की सफलता से आपका मन प्रसन्न रहेगा। हालांकि लव लाइफ के दृष्टिकोण से समय को ठीक नहीं कहा जा सकता। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो उसके साथ बहसबाजी करने से बचिए, आर्ग्यूमेंट करने से बचिए, अन्यथा रिश्तों में दरार उत्पन्न हो सकती है। बाकी मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके तमाम प्रकार की समस्याओं से, परेशानियों से, बाधाओं से आपको बाहर निकालेगी। हालांकि गाड़ी चलाते समय आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है और स्वास्थ्य का भी आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। बाकी आपके एकादश भाव को देखते हुए आपकी इच्छा की पूर्ति करेंगे, अर्थात आपकी कोई अधूरी इच्छा है जिसके लिए आप लंबे समय से प्रयासरत हैं, तो समझ लीजिए आपकी वह अधूरी इच्छा पूरी हो जाएगी। आपके जीवन में धन आगमन के एक नहीं बल्कि अनेक रास्ते दिखाई दे रहे हैं। बड़े भाई बहनों को भी उनके कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। यहाँ पर रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों चीज़ों से आपको बचाएंगे। विद्यार्थियों के लिए भी कहना ही नहीं, खास करके वह विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए विशेष सफलता प्रदायक साबित होंगे। अब यहाँ पर इनकी जो अष्टम दृष्टि होगी वह आपके व्यय भाव पर होगी, अतः व्यय अधिक या तो देखने को मिलेगा।
लेकिन यहाँ पर विदेश जाने के लिए एक नहीं बल्कि अनेक अवसर आपको प्राप्त होंगे। कोर्ट कचहरी के चक्करों से आपको बाहर निकालेंगे और कहीं ना कहीं इस समयावधि में आपके व्यक्तित्व को बड़ा ही प्रभावशाली बना देंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए आपकी राशि के स्वामी भूमिपुत्र मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन को बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए, अपने अनुकूल बनाने के लिए आप हनुमान जी की आराधना कीजिए। जी हाँ, खास करके मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है, उनका दर्शन कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए और उन्हें बूंदी का लड्डू भोग लगाइए। बाकी समय बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।